बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे पहले हमने एक्सपेंशन जॉइंट MRS स्टैंडर्ड की स्पेसिफिकेशन के बारे में डिस्कशन की थी। अभी एक सवाल पैदा हुआ है कि MRS एक्सपेंशन जॉइंट को अगर टेस्टिंग करवाया जाए तो किस स्टैंडर्ड में करवाया जाए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इस वजह से हम इसको अभी एड्रेस करने लगे हैं। हमें जब भी कभी टेस्टिंग करनी होती है तो हम CSR की मदद लेते हैं, NHS स्टैंडर्ड्स की मदद लेते हैं और उसमें हम स्पेसिफिकेशन के साथ उसकी जो क्वालिटी और बाकी सारे पैरामीटर्स हैं उनको हम चेक करते हैं। अभी हमारे पास लेटेस्ट CSR 2022 आ चुका है। 2022 के CSR में एक्सपेंशन जॉइंट अलॉय एल्यूमिनियम में 3 कैटेगरीज बनाई गई। पहला कैटेगरी जो है वो USA और यूरोप रीजन की है। USA और यूरोप रीजन को हमें ऑलरेडी इंपोर्ट करने का बड़ा वसी तजर्बा है। यूरोप का जो ASTM स्टैंडर्ड है वो हमेशा B209 के ऊपर होता है। अभी जो इसका जो दूसरा स्टैंडर्ड है जो कि इन्होंने क्लासिफिकेशन की है हमारे NHA में CSR 2022 में, वो एशियन ओरिजिन है। एशियन ओरिजिन में टर्की और चाइना आता है। और तीसरा जो है वो उन्होंने जो कैटेगराइज किया वो लोकल ओरिजिन की है। अब हमारा ये जो एक्सपेंशन जॉइंट है जिसको हम अभी MRS स्टैंडर्ड का कहते हैं, ये हम लोकली भी बना सकते हैं क्योंकि इसके अंदर कोई प्रोविजन नहीं कि इसका ओरिजिन कहां से होना चाहिए। तो जब हम लोकली बना सकते हैं तो हमें उस स्टैंडर्ड के ऊपर जाना पड़ेगा जब CSR ने मेंशन किया है कि लोकल मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्वालिटी होनी चाहिए। तो उसकी हमें क्वालिटी से देखने से पता लगता है कि वो 6063 है और उसके अंदर जो T6 है। अब 6063 जो है वो हमेशा जो टेस्ट होता है वो B221 के साथ होता है। अब B221 ASTM स्टैंडर्ड्स के मुताबिक ये बात तयशुदा है कि 6063 की टेस्टिंग होगी और हर वो एक्सपेंशन जॉइंट जो MRS के मुताबिक लगाया जाएगा वो इसी कैटेगरी में फॉल करेगा। मेरी तमाम बातों को आप सही तरीके से समझने के लिए जो लेटेस्ट CSR 2022 है उसको स्टडी फरमा लें। उसके बाद आप जो है ASTM की जो स्टैंडर्ड्स हैं या फिर उससे पहले आप जो अलॉय एल्यूमिनियम की जो कैटेगरीज हैं 6061, 6062, 6063 को पढ़ लें और उसके बाद वो ASTM स्टैंडर्ड जो मैंने दोनों आपको बताए हैं B209 और B221 उसको देखें। तो फाइनली मैं अब आपको यही बताने लगा हूं कि जब हम इस स्टैंडर्ड को कंप्लाई विद करते हैं तो B221 जो स्टैंडर्ड है उसके अंदर जो है यील्ड स्ट्रेंथ जो है वो मिनिमम 173 मेगापास्कल है और अल्टीमेट टेंसाइल स्ट्रेंथ जो है वो 207 मेगापास्कल है। मेरा ख्याल है कि इसके बाद कंफ्यूजन खत्म हो जाएंगी, स्टैंडर्ड्स में हार्मनी आ जाएगी, एक ही स्टैंडर्ड्स हर जगह पे अप्लाई होगा, हर लेबोरेटरी को इसमें करने में आसानी होगी और इसी तरह हर जो रेजिडेंट इंजीनियर है उनको लेटर बनाने में भी आसानी होगी। उम्मीद है कि ये मसला हल हो जाएगा। कोई भी मजीद तफसीलात आपने पता करनी हो तो आप मेरे जो नंबर है इस पर रब्ता कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।